माहौल बिगाड़ने की कोशिश कहिए इसे या फिर इसको दुश्मनी कहिए। जो गाँव के लोग कह रहे हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, भले ही ग्रामीणों की किसी से दुश्मनी ना हो, लेकिन एक समाज हमारे देश के अंदर आज भी ऐसा पनप रहा है जो कि गोडसे का समर्थक है। एक समाज हमारे देश में आज भी ऐसा पल रहा है जो कि गोलवलकर को मानने वाला है। हमारे देश में ही वो समाज आज इतना फल फूल रहा है जो कि अंबेडकरवादी विचारधारा का धुर विरोधी है। और अंबेडकरवादी विचारधारा के विरोधी कौन लोग हैं? मनुवादी सोच वाले लोग, मनुस्मृति को अपना असली ग्रंथ मानने वाले लोग। वो चाहते हैं देश के संविधान की जगह मनुस्मृति को दिया जाए, और देश के संविधान से जिससे देश चलता है उससे देश ना चल करके मनुस्मृति से चले। तो ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग जो हमारे देश के अंदर पनप रहे हैं, वही अंबेडकर के धुर विरोधी हैं और अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन वो भूल गए तो किन किन की बाहें तोड़ेंगे? कहां तक ये अंबेडकर को मिटाने का काम करेंगे? अगर अंबेडकर को मिटाने का काम होगा तो देश मिट जाएगा। पहले देश मिटाना पड़ेगा, तब अंबेडकर को मिटा पाएंगे। तो अंबेडकर को मिटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो अराजक तत्व है, और सबसे बड़ा सवाल जो आप उठा रहे हो कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस शायद ये भूल गई कि उसी अंबेडकर के संविधान की कसम खाकर उनको पुलिस बनाया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन वेबाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी सादाब रिजवी। धन्यवाद साहब। मैनपुरी में अंबेडकर प्रतिमा को अराजक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि अराजक तत्वों ने गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि गांव में लगी प्रतिमा को 2 साल में दूसरी बार तोड़ने को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। मामला बेवर थाना क्षेत्र की नवीगंज चौकी क्षेत्र के गांव भटपुरा से जुड़ा है, जहां बीती रात अराजक तत्वों ने गांव में लगी अंबेडकर की मूर्ति की बाहों को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। जैसे ही जानकारी ग्रामीणों को हुई, वैसे ही काफी ग्रामीण मूर्ति स्थल पर पहुंच गए, जहां पर खड़े होकर उन्होंने एक साथ विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया है। प्रदर्शन स्थल पर पुरुषों के साथ भारी संख्या में महिलाएं भी पहुंची थी। इसमें गांव निवासी गीता देवी ने बताया कि गांव में कोई इसको लेकर रंजिश भी नहीं है। 2 साल में किसी अराजक तत्व द्वारा दूसरी बार मूर्ति तोड़ी गई है। पिछली बार मूर्ति तोड़ने वाले को भी पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ पाई है पुलिस, और न ही उसके बारे में कोई सुराग लग पाया है। मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे गांव के निवासी छबिनाथ सिंह ने बताया कि आज से ठीक 1.25 वर्ष पूर्व यह मूर्ति तोड़ी गई थी। आज फिर यही मूर्ति को फिर से तोड़ा गया है, लेकिन प्रशासन मामले पर गंभीरता से जांच नहीं कर रहा है। वहीं दलित समाज के लोग सामान्य वर्ग के लोगों ने जीने नहीं देना चाहते। पिछली बार जब मूर्ति तोड़ी गई थी तो प्रशासन के सभी लोग यहाँ आए थे, लेकिन अभी तक उस घटना का खुलासा नहीं हुआ, जिसके चलते अराजक तत्वों ने फिर से मूर्ति तोड़कर घटना को अंजाम दिया है। गांव के निवासी युवक आजाद सिंह जाटव ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के साथ आरोप लगाते हुए बताया है कि उसके गांव में लगी इस मूर्ति को लगातार दूसरी बार क्षतिग्रस्त करने का काम अराजक तत्वों द्वारा किया गया है। पहली मूर्ति तोड़ने के बाद उन लोगों ने दूसरी मूर्ति को भी तोड़ दिया है। सादाब रिजवी, आखिर यह चल क्या रहा है? बाबा साहब की मूर्ति 1 साल में 2 बार तोड़ी जा रही है, और बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन पुलिस जो पहले मूर्ति तोड़ी गई थी, उन लोगों तक भी उनके हाथ नहीं पहुंचे हैं। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। दोबारा घटना हो गई। आखिर यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश क्यों हो रही है? ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश कहिए इसे या फिर इसको दुश्मनी कहिए। जो गांव के लोग कह रहे हैं कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है, भले ही ग्रामीणों की किसी से दुश्मनी ना हो, लेकिन एक समाज हमारे देश के अंदर आज भी ऐसा पनप रहा है जो कि गोडसे का समर्थक है। एक समाज हमारे देश में आज भी ऐसा पल रहा है जो कि गोलवलकर को मानने वाला है। हमारे देश में ही वो समाज आज इतना फल फूल रहा है जो कि अंबेडकरवादी विचारधारा का धुर विरोधी है। और अंबेडकरवादी विचारधारा के विरोधी कौन लोग हैं? मनुवादी सोच वाले लोग, मनुस्मृति को अपना असली ग्रंथ मानने वाले लोग। वो चाहते हैं देश के संविधान की जगह मनुस्मृति को दिया जाए, और देश के संविधान से जिससे देश चलता है उससे देश ना चल करके मनुस्मृति से चले।
तो ऐसे मनुवादी विचारधारा के लोग जो हमारे देश के अंदर पनप रहे हैं, वही अंबेडकर के धुर विरोधी हैं और अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ने का काम करते हैं। लेकिन वो भूल गए कि अंबेडकर की प्रतीकात्मक प्रतिमा की बाहें तोड़ने से अंबेडकर की बाहें नहीं टूटेगी। अंबेडकर की बाह तो इस देश का हर बहुजन समाज का युवक है, इस देश का हर बहुजन समाज का एक वो साथी है जो कि अंबेडकरवादी विचारधारा लेकर इस दुनिया में, इस देश के अंदर जी रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो किन किन की बाहें तोड़ेंगे? कहाँ तक ये अंबेडकर को मिटाने का काम करेंगे? अगर अंबेडकर को मिटाने का काम होगा तो देश मिट जाएगा। पहले देश मिटाना पड़ेगा, तब अंबेडकर को मिटा पाएंगे। तो अंबेडकर को मिटाना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये जो अराजक तत्व हैं, और सबसे बड़ा सवाल जो आप उठा रहे हो कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस शायद ये भूल गई कि उसी अंबेडकर के संविधान की कसम खाकर उनको पुलिस बनाया गया है। उसी अंबेडकर के संविधान के तहत, उन्हीं अनुच्छेदों के तहत उनको पुलिस का काम दिया गया है। आज जो पुलिस अधिकारी बनते फिरते हैं, आज जो पुलिस वाले अपने शरीर पर वर्दी लगाकर रौब दिखाते फिरते हैं, ये वर्दी भी अंबेडकर जी की देन है। और वो जो रौब है, उनका रुआब है, ये भी अंबेडकर जी की देन है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने पुलिस को पुलिस का अधिकार दिया, लोगों को लोगों का अधिकार दिया, जनता को जनता का अधिकार दिया, और इस देश के अंदर कानून बनाया जो कि पुलिस फॉलो करा रही है। पुलिस का काम है अंबेडकर के कानून को फॉलो कराने का। पुलिस का काम है बाबा साहब अंबेडकर के कानून को फॉलो करवाना, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं अपना काम बखूबी नहीं निभा रही है। पुलिस अपना काम बखूबी निभाती तो इस तरीके की घटना नहीं होती। पुलिस शायद ये भूल गई है कि जिस अंबेडकर के संविधान ने उनको पुलिस बनाया है, उसी अंबेडकर के संविधान में प्रावधान है कि ऐसे पुलिस कर्मियों पर दंडात्मक कार्यवाही भी हो जाती है। तो ये भूल गए हैं पुलिस वाले कि अगर वो अराजक तत्वों को नहीं जांच पड़ताल करके उनको सजा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सजा के भागीदार वो खुद हैं। बिल्कुल। और सजा के अंबेडकर को या अंबेडकर की मूर्ति को खंडित करने वाले एक दिन अपने आप खंडित हो जाएंगे। इनको बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि अब जगह जगह अंबेडकरवादी विचारधारा को बढ़ाया जाए, जागरूकता फैलाई जाए और संविधान को ऊपर रखा जाए और मनुवादियों की सोच को नकारा जाए। मानववादियों की सोच को नकारा जाए, बाबा साहब की सोच, बाबा साहब के संविधान को आगे बढ़ाते हुए बहुजन समाज आगे बढ़ता रहे। इसी से कानून का राज स्थापित हो सकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय संविधान। नमस्कार।